नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये वीडियो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि MP पुलिस परीक्षा में जो पैटर्न को लेकर जो बदलाव है वो पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि MP SI के एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेज आए हैं और पुलिस आरक्षक में एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेज आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक नोटिस बहुत वायरल होते हुए दिखाई दे रहा होगा। ये जो वायरल नोटिस है ये आपको PB के साइट पे नहीं मिलेगी। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मोबिलाइज होते हुए ये 24 जून के दिन ये वीडियो वायरल हुआ और धीरे धीरे होते होते फाइनली हम सभी के पास ये पहुंच चुका है। और ये कितना सही है कितना गलत है हम चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट आपको सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो एग्जाम बदलाव हुआ है उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो MP कांस्टेबल या आरक्षक भर्ती की, तो जो कांस्टेबल की परीक्षा होंगे पहले 100 नंबर का रिटन एग्जाम होता था, बिल्कुल पुराने तर्ज पे जैसे 100 नंबर का होता था तो रिटन आज भी 100 नंबर का ही होगा। और जो फिजिकल होते थे उसके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, फिजिकल के 100 मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब कि जो आरक्षक का पेपर होगा 100 नंबर का रिटन और 100 नंबर का फिजिकल, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 200 अंक का आपका आरक्षक की परीक्षा होगा। अब इसके क्या फायदे हैं? पहले क्या होता था कि पेपर में हमें 80 प्लस मार्क्स लाने होते हैं, तो जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे होते थे उनके रिटेन क्वालिफाई होने की संभावनाएं ज्यादा होता था। जो बच्चे थोड़े पढ़ने में कमजोर होते थे उनका रिटेन नहीं निकलता था। हो सकते बेशक उनके पास एबिलिटी हो, उनकी शारीरिक क्षमता हो कि वो आरक्षक बन सकते थे, लेकिन वो रिटेन न निकालने के कारण वो असमर्थ थे। अब क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा कमजोर भी है तो यहाँ से कुछ मार्क्स गेन कर लेगा, और वो फिजिकली फिट है तो कुछ मार्क्स यहाँ से भी गेन कर लेगा, और दोनों को मार्क्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करके सिलेक्ट हो सकता है। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर भी हैं वो भी अब आरक्षक में बड़े आराम से बन सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं इस जॉब के लिए। अब हम चर्चा करते हैं MP SI के लिए। MP SI की जो भर्ती है वो पहले केवल 200 मार्क्स पे होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंप्लीट अगर पेपर की बात करें तो 750 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 600 का रिटन एग्जाम होगा, 600 का रिटन होगा, 600 का रिटन होगा तो 100 का फिजिकल होगा, 100 मार्क्स का फिजिकल होगा, 100 मार्क्स फिजिकल के कंसीडर किए जाएंगे और 50 मार्क्स इंटरव्यू का कंसीडर किया जाएगा। 50 मार्क्स इंटरव्यू का कंसीडर किया जाएगा, 100 मार्क्स फिजिकल का और 600 का रिटन होगा। अब इस 600 को बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से अपना इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, अपना अपना अर्थ दे रहे हैं। मेरा मानना है कि 600 को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो जिस तरह से पहले हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर बनता था वो हिंदी और इंग्लिश का आज भी एक पेपर कंप्लीट रहेगा। बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन 2 नंबर के होने के कारण ये 200 नंबर का कंप्लीट पेपर बन जाएगा। जिस तरह से हिंदी 70 नंबर का और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते थे, तो 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो हिंदी 140 नंबर का और इंग्लिश 60 नंबर का, दोनों को जोड़ दें तो हिंदी इंग्लिश की जो एक पेपर होगा वो पूरे 200 मार्क्स का हो जाएगा। और एक पेपर बात करते हैं जिसे हम प्री के नाम से बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स जो होगा वो 300 नंबर का होने वाला है। और ये 300 नंबर में क्या पूछा जाएगा, GK, GS, GA और CA, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये प्रीलिम्स हो गया। प्री क्वालिफाई करने के बाद जो मेंस वाला सेगमेंट आएगा
मेंस वाले में हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर 200 नंबर का और एक 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, एमपीजी के इन पार्ट को उसमें कवर किया जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये अलग अलग लोग आपको अपने अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हैं। यहाँ पर ये 100% ऑथेंटिक डेटा किसी को भी कोई भी नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि वो 600 का पेपर पूछने का क्या पैटर्न है ये अभी पूरी तरह से ऑफिशियली डिस्प्ले नहीं हुआ है। जैसी ऑफिशियली डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन ये अनुमान है और 90% अनुमान है कि यही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि अगर हम पूरी एनालिसिस करें पैटर्न के और सिलेबस को तो यही पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो 300 का आपका जीके, जीएस और जीए और सीए और जीए का एक कंप्लीट आपका प्रीलिम्स, देन मेंस वाले सेगमेंट में हिंदी इंग्लिश की एक सेपरेट पेपर और फिर रीजनिंग, मैथ्स, एमपीजी के और साइंस का एक कंप्लीट आपका एक और पेपर देखने को मिल सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि एमपीएसआई के बदलाव से विद्यार्थियों को क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। पहले एक चीज समझिए, एमपीएसआई का एक बार भर्ती 2013 में हुआ था, जब ऑफलाइन मोड में पेपर होते थे। फिर एक साल छोड़कर मतलब 2015 में हुआ, फिर एक साल छोड़कर 2017 में हुआ। अब 2017 से लेके अब 2022 चल रहा है, 5 साल से दो एमपीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे परेशान हैं। 5 साल से कोई वैकेंसी एमपीएसआई का नहीं है, जबकि सीट ऑलरेडी वैकेंट है, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं है। तो डेफिनेटली एमपीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट की जो संख्या है वो बढ़ गई। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है, वो हमेशा डे टू डे ये अंदाजा लगाता है कि कैसे कैंडिडेट्स की संख्या को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो कंपटीशन को कम करने का उसके पास एक ही सिंगल वे होता है कि वो पैटर्न को चेंज कर देता है। जैसे पैटर्न चेंज करेगा तो सब लोग बिल्कुल फिर से वही लेवल पे आ जाते हैं जहां पर सबको सेम लेवल पे। तो कोई अगर अभी सिलेबस को अभी स्टार्ट करना है पढ़ रहा है और ये बहुत दिनों से कोई पढ़ रहा है, लेकिन सबके लिए नए पैटर्न होने के कारण सब कोई के लिए लेवल बिल्कुल सेम हो जाता है, क्योंकि सब लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बोर्ड का ऐसा एजेंडा होता है कि अगर हमें कंपटीशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना है तो सिलेबस में थोड़ी सी बदलाव कर दिया जाए। नहीं ऐसा किया जाए, पुराने पैटर्न पे किया जाए, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं जो पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं तो उनकी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके मुकाबले। तो ये भी एक सोच हो सकता है बोर्ड का। और मेरा मानना है कि ये मार्क्स को बढ़ाने या घटाने से जो जेन्युइन स्टूडेंट है उन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई नया सब्जेक्ट आपको ऐड नहीं किया गया है। सब्जेक्ट्स वही है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, क्वेश्चंस की नंबर को इनहेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो वो तो सभी एस्पिरेंट के लिए बढ़ाया गया है। अगर क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं तो जितने भी लोग पेपर देंगे वो सब के लिए होगा, सभी के लिए पैटर्न डिफरेंट होगा। हर किसी के लिए ये फर्स्ट बार ऐसा होगा कि सिलेबस बदलता हुआ पेपर उनको देखने को मिलेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे उसी तरह से करते रहिए, जिस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह से पढ़ते रहिए। कोई आपको ज़्यादा पैनिक और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 750 मार्क्स में से 100 मार्क्स फिजिकल के, 50 इंटरव्यू के और 600 रिटर्न के। 600 रिटर्न में मैंने आपको बहुत अलग अलग समझा दिया कि किस तरह से सारे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी सटीक लगी होगी। बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आपके सामने साझा किया गया, शेयर किया गया, और उम्मीद है कि 99% ये जानकारी आपको लास्ट तक, जब फाइनल ऑफिशियली जब डिस्प्ले कर दिया जाएगा सिलेबस, तब तक भी ये सही साबित होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने साथी दोस्त मित्रों भाइयों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मेरे प्यारे साथी, मुलाकात होगी फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों।